हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुखमय बाग है और मैं जेके आर्ट फाउंडेशन से जुड़ा हूँ। जेके आर्ट फाउंडेशन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इस एनजीओ की फाउंडर है गीता वैष्णवी, जो कि कश्मीर से हैं। इनका मकसद यही है कि उन गाँव तक, उन बच्चों तक आर्ट की नॉलेज पहुँचे, आर्ट कल्चर के बारे में जानें। तो आज आप फोक आर्ट के बारे में जानेंगे। उससे पहले आप एक्सरसाइज करेंगे, हाथों की एक्सरसाइज करेंगे। इस तरह से एक हाथ से भी कर सकते हो। जैसे सुबह उठते हो एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, उसी तरह पेंटिंग करने से पहले हाथों की एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। ये 2-3 बार इस तरह से करें, इस हाथ को भी 2-3 बार इस तरह से करें। उसके बाद आपको मेडिटेशन करना है। आंखें बंद कीजिए, पहले धीरे धीरे सांसें लीजिए, धीरे धीरे सांसें लीजिए, फिर छोड़िए सांसें को। ऐसे 2 मिनट तक करना है। और आपके माइंड में जो अच्छे ख्याल आने चाहिए, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना है। क्या सुबह क्या आपने क्या खाया था, क्या देखा था। धीरे धीरे सांसें लीजिए, फिर छोड़िए। तो सोचा आज क्या बनाने वाले हो। फिर धीरे धीरे आंखें खोलिए। रिलैक्स हो गए? अच्छा लग रहा है ना आपको? तो शुरू करते हैं। आज इस पेंटिंग के बारे में बताने वाला हूँ। इस गॉन्ड आर्ट की शुरुआत हुई थी मध्य प्रदेश के गांव से। इनकी जो आर्टवर्क है, इन आर्टवर्क में जो आप देख पाते हो, ये सब गांव के आसपास की चीज़ों को उठाया गया है और अपने आर्टवर्क में दिखाया गया है। मतलब कलाकृति है ना, उसको दर्शाया गया। पेड़ पौधे, मछली, जानवर जो कि गांव में देखे जाते हैं, शहरों में नहीं हो। आज की डेट में बहुत प्रसिद्ध है, लोग उनको बहुत पसंद करते हैं ऐसे कामों को देखना और अपने घर पे लगाते भी हैं। ये धीरे धीरे बहुत ग्रो हो रहा है और लोगों को ये पसंद भी आ रहा है और जो आर्टिस्ट हैं इनको और बढ़ावा दे रहे हैं। ये आर्ट वर्क पूरी दुनिया भर में फेमस है। तो इस पेंटिंग का इतिहास तो पता चल गया आपको, इसको बनाते कैसे ये आज आपको सिखाने वाला हूँ। तो आज हम सीखेंगे कि एडवांस में गॉन्ड आर्ट कैसे बनाते हैं। तो आज हम डियर बनाएंगे, डियर के ऊपर सिंग बनाएंगे, उसके बाद फ्लावर आएगा, कुछ पत्ते आएंगे, कुछ डिज़ाइन आएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फेस बनाएंगे डियर का, इस तरह से। फेस का जो आकार होता है ना, जैसे ह्यूमन फिगर को होता है, इससे जानवरों का भी फेस का आकार होता है। चेहरे का ये कान बनाएंगे इस तरफ से, पहले इधर से ऐसे कान आएगा, वही पत्ते की शेप में। आंखें भी आएंगी ऐसे, इस तरह से। फिर यहाँ आएगा फेस, ऐसे, इस तरह से आएगा। फिर बॉडी स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, इस तरह से। बॉडी का पहले का पोर्शन बनाएंगे ना, फ्रंट का जो पोर्शन होता है वो बनाएंगे। फिर 2 पैर बनाएंगे, इस तरह से। फिर दूसरे वाला पैर इस तरह यहाँ से बनाएंगे। ये राइट वाला था, ये लेफ्ट वाला बनाएंगे अभी। दोनों को बराबर रखनी है ऐसे, यहाँ लाइन है सेम इधर। ठीक है।
अब तो यहाँ तक बन चुका है, ठीक है। इसका बॉडी बनाएंगे तो उससे पहले एक और बना लेते, देन उसको यहाँ बनाएंगे। तो यहाँ फेस बनाते दूसरे वाले का, ये उसका मुंह ऐसे, इसकी आंखें ऐसे, इसके कान, ये दूसरे वाले कान यहाँ पे, ये जैसे ये इसका बॉडी यहाँ से आएगा। और ये लगे कि थोड़ा और बड़ा होना चाहिए, तब ऐसे करके इस तरह से ऐसे बना सकते हो। कभी कभी मेरे से भी गलती हो जाती है, तो मैं भी इधर जैसे से मिटाता हूँ। तो आपसे अगर गलती हो जाए तो आप भी मिटा सकते हो। इस तरफ से यहाँ पे पूंछ आएगा छोटा सा, फिर यहाँ से ऐसे लेग बनाएंगे। ठीक है, अब इधर से लेग बनाएंगे। ध्यान रखिए कि बराबर होना चाहिए। यहाँ दिया है तो इधर भी, फिर ऐसे, इस तरह से। फिर यहाँ पे ऐसे, अब आपको पीछे वाला पोर्शन को बनाना ऐसे। यहाँ जो लाइन दिया था ठीक इसके पास से ऐसे कनेक्ट करना। जैसे यहाँ के, जैसे इस वाले पे 4 पैर बने, तो इधर भी 4 पैर बनेंगे। 1 2, यहाँ 3 4 आएगा। इसके आराम से जैसे देखना, एक यहाँ बन गया और दूर है ना तो छोटा बनेगा, ठीक है ऐसे। और एक पैर छुप गया यहाँ पे, इस तरह छुप गया। अब आपको करना क्या है, इनमें आएगा डिजाइन, पैटर्न आएगा इस दोनों पे। जैसे इस तरफ से यहाँ किया था एक, फिर इधर भी ऐसे करेंगे। यहाँ 3 आएगा और यहाँ पे 2। अभी फिलहाल पेंसिल से करो, फिर मैं बताता हूँ आगे कैसे करना है। इन लाइन पे भी कलरफुल होगा लगता है, तो इसको और छोटा कर देते हैं, काफी बड़ा हो गया। तो आपसे अगर गलती होता है ऐसे मिटा दे, इसको ऐसे करना है। यहाँ 2 लाइन देना, फिर नीचे इधर से यहाँ 2 लाइन, इधर एक और लाइन। इस तरह से आपको बराबर लाइन देना है। जहाँ
तो इस तरफ जैसे दोगे फिर इधर भी ऐसे ही देना। इसको इस तरह से देना, ये थोड़ा टेढ़ा होगा, ठीक है, तो टेढ़ा डिजाइन आएगा। यहाँ तक हो गया। अब ध्यान रखो, यहाँ एक और कान बनाना भूल गया था, तो आप मत भूलना, ठीक है, मैं भूल गया था, आप भी मत भूलना। जहाँ आपको लगे तो आप वहाँ से एक डिज़ाइन देना। तो इस वाले पे आते हैं, इस वाले पे इधर से लाइन देना है, 2 लाइन। तो यहाँ पे भी 2 लाइन, यहाँ 3 लाइन आएगा, इधर भी 2 लाइन, इधर भी 2 लाइन, इधर भी 2 लाइन। ये तो टेढ़ा से जाएगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। हमेशा ध्यान रखिए, अगर ऐसा लाइन जा रहा है तो इधर भी ऐसा लाइन दे दें। ये वाला पीछे वाले पैर पे आएगा सेम। और ये वाला इधर आएगा, तो इधर कितना कंफ्यूज ना हो, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब बनाएंगे सिंग। ये चीज इस तरह से होगा, ऐसे। यहाँ थोड़ा ध्यान से बनाना, ठीक है, जल्दीबाजी मत करना, थोड़ा एडवांस है ना, तो डिटेलिंग ज़्यादा है। तो ध्यान रखना, जो टहनियाँ दिखा रहा हो ना, ये सींग से निकलते हुए पेड़ बन गए, है ना मजेदार। तो मेरे साथ साथ चलो। ये सब पहले ड्राइंग सही से बता के फिर आपको कलरिंग बताऊंगा। इस तरह से आपको बनाते हुए जाना है, ठीक है। ऐसे 3 टहनियाँ लगा देना। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर एक ऐसा फल दिखाना है, फिर यहाँ एक पत्ते दिखाने हैं, ऐसे सब जगह पे। इधर भी वैसे ही दिखाना है, ऐसे फल पत्ते। छोटा दिखा सकते हो, जरूरी नहीं बड़ा ही दिखाना है आपको, छोटे छोटे ड्राइंग कर सकते हो, ऐसे पत्ता। इस तरह से दिखा सकते हो, ठीक है। फिर इस जगह पे बनाते हैं,
एक और। ऐसे, फिर इस तरफ से ऐसे दिखा सकते हो। ठीक है, और दिखाएं, यहाँ भी दिखा सकते हो आप। जहाँ आपको जगह मिले ऐसे फिल कर सकते हो। ठीक है। तो ये तो हो गया ड्राइंग। अब आपको करना है कलर। तो सबसे पहले हम करेंगे ये रेड। सबसे पहले इनमें फिल करना है। ये 2-3 बनाया था ना मैंने पत्ते, जो आप कंफ्यूज हो रहे हो कि कहाँ पे क्या कलर करना है, तो एक पार्ट ऐसे पकड़ लेना आप और इसमें फिल करना। अब की बार लास्ट में ब्लैक कलर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे जो कलरफुल जहाँ जहाँ होगा वहाँ पे। क्योंकि ब्लैक से इस बार डिटेलिंग होगा, इस बार ये पूरा कलरफुल बनेगा। तो देखते जाओ, जहाँ जहाँ मैं कर रहा हूँ आप भी वहीं सेम जगह पे रेड कलर फिल करो इस तरह से। कोई दिक्कत नहीं, बाद में आप इरेजर से मिटा लेना। ठीक है, ठीक है, आराम से ऐसे आप करना। इस तरह से आपको इस वाले साइड पे भी करना है। आपको अगर माने कि दूसरे फल ऐड करने तो उस कलर के आप कलर के कर सकते हो, उस कलर का यूज कर सकते हो आप। सबके अपने अपने फल होते हैं ना खाने के, सबको अपनी अपनी पसंद होती है, उस हिसाब से इसमें कर सकते हो आप। तो ये तो हो गया रेड। अब इसमें यूज करेंगे हम लाइट ग्रीन, जो कि पत्तों में इस्तेमाल होगा। ऐसे ऐसे आपको फिल करना है। कोई बात नहीं, मैंने पहले ही बताया था, अगर आपसे ऐसी लाइन छूट जाए तो बाद में इरेजर से मिटा देना। बस ये ध्यान रखना कि पत्ते का शेप दिखना चाहिए, जैसे पत्ते का आकार होता है ना, तो वैसे उतना बन जाना चाहिए आपका, इस तरह से। ओहो, यहाँ एक रह गया है, चलो यहाँ फिल करते हैं पहले। छूट जाता है कई बार,
अब ये गलती ना करें। यहाँ तक हो गया और इस वाले में करेंगे। फिर इस साइड करेंगे। ऊपर से करते नीचे आना, ठीक, करते हुए, ठीक है। तो हाथ का निशान भी नहीं लगेगा और आपका कलर भी नहीं फैलेगा। ये हो गया हमारा ग्रीन। अब करेंगे पेड़ों पे ब्राउन कलर। अब कौन सा कलर इस्तेमाल करेंगे? अब करने वाले हैं पेड़ों पे ब्राउन। अगर आपको यहाँ तक हो जाए फिर आगे बताता हूँ। बस आपको ध्यान रखना है या आउटलाइनिंग का। ऐसे अरे यहाँ तो है ये। ऐसी छोटी मोटी जगह के आप अगर रह जाता ना तो आप फील कर रहे एकदम इस तरह से। हो जाता कभी कभी आपसे बात करते करते ये सब छूट जाता है। कोई नहीं, आपके साथ साथ कर रहे हैं। अभी मेरे साथ साथ ऐसे करते हुए कंप्लीट करें। इस तरह से आपको आगे करना है। ये ऐसे बस अभी आउटलाइनिंग पे ध्यान देना बस। ऐसे करते हुए सब जगह पे चलो ऐसे फिल करना है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इस तरह से आपको लाइनिंग देनी है। ऐसे ऐसे धीरे धीरे आपको पेड़ की टहनी होती है ना, ऐसे आपको यहाँ फील करना है। फिर यहाँ से ऐसे करना है, तो ऐसे कर देना, ऐसे राउंड राउंड। इस तरह से
ऐसे। कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में। फिर यहाँ भी करेंगे धीरे धीरे। ऐसे तो गलती हो गया, ऐसे घुमा सकते हो। एक ही डायरेक्शन पर रखें तो ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। ऐसे धीरे धीरे इस तरह से आपको। अब से अगर डायरेक्शन बदल जाए तो कोई बात नहीं। अब हम वापस सॉल्व यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये तो हो गया हमारा पेड़ों का डिजाइन। अब हम नीचे आते हैं। तो नीचे करेंगे हम ये येलो कलर, इस पे फिल करेंगे। ऐसे आपको फिल करना है और आंखों पे नहीं देना, ठीक है? वो बचा के चलना है आपको। इस पे करेंगे फाइनली जब ब्लैक कलर से करना है तब। जब ब्लैक कलर से करना होगा तब। फिलहाल अभी येलो से कंप्लीट करेंगे। ये छोड़ना है, यहाँ येलो किया, फिर ये छोड़ना है, फिर यहाँ येलो करेंगे इस तरह से। आराम से। वाइट का गैप नहीं दिखना चाहिए आपको, ठीक है? धीरे धीरे इसमें फिल करते हो जाना। फिर यहाँ गैप छोड़ेंगे, फिर यहाँ फिल करेंगे। यार एक जगह ज़्यादा मत चलाना, तो ऐसे धब्बे आ जाते हैं, डार्क हो जाता है थोड़ा। फिर यहाँ पे जब यहाँ भी करोगे ना, जैसे यहाँ पे भी करना। इस तरह से इधर। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ गैप दिया था ना हमने, इसमें ऑरेंज करेंगे। यहाँ फिल करेंगे, ठीक है? यहाँ पे किया, फिर यहाँ करेंगे, फिर यहाँ करेंगे, फिर यहाँ करेंगे, फिर यहाँ। ऐसे धीरे धीरे करते हुए नीचे आएंगे। अब कान में होगा ऐसा। ध्यान रखें लाइन बाहर ना जाए।
धीरे धीरे यहाँ तक करना है। ऐसा आपको फील करते हुए जाना है नीचे। इस तरह से करते हुए से आपको यहाँ तक भी फील करना है। अभी मैंने थोड़ा स्पीड बढ़ा दिया है, आपको समझ में आ गया हो ना कि यहाँ तक ऐसे फील करना है, तो मैं भी थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूँ, फिर आगे आपको समझा सकूँ कि और क्या क्या इस पर ऐड होगा। फिर नीचे भी बस ये लाइन का ध्यान रखना, ठीक है। छोटे छोटे लाइन है ना, तो ये खराब नहीं हो जाए, ठीक है। अब लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन। तो लाइट ग्रीन यहाँ पे होगा, डार्क ग्रीन यहाँ पे। तो आपको ऐसे लाइट ग्रीन फिल करना है। और साइड वाले ड्राइंग का भी ध्यान रखना है कि उसके अंदर कलर ना चले जाए, ठीक है। फिर यहाँ आएगा डार्क ग्रीन। ध्यान से करना एकदम। इस तरह से आपको यहाँ भी फिल करना है। थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन बाद में अच्छा लगेगा आपको जब ये कंप्लीट होगा। अब आपको इस्तेमाल करना है रेड। पहले रेड लेंगे, उसके बाद दूसरा कलर आएगा। तो पहले रेड को फिल करते हैं। अब ऐसे भी था स्पीड में कर सकते हो। इस तरह से फिर यहाँ करेंगे। यहाँ पे जैसे यहाँ क्या आता ठीक यहाँ पर करना, एक छोड़ के एक फिल करते रहना। फिर यहाँ पे
बस ध्यान रखना कि ये वाला ना फिल कर दो आप। ये ओके। पैर का जैसे येलो ऑरेंज होगा, ठीक है, यहाँ पे भी येलो ऑरेंज होगा, ये ऑरेंज, नीचे आएगा येलो, फिर यहाँ नीचे ऑरेंज लेग पे। तो यहाँ रेड हो गया, इस पर ब्लू करें, ठीक है। ब्लू करेंगे ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ करेंगे ब्लू, इस तरह से। फिर इधर भी ऐसे लाइन देंगे, फिर यहाँ करेंगे ब्लू। तो फील करते रहना आपको, बस इस साइड पे आपको फील करते हुए आगे बढ़ना है। फिर इधर से करेंगे ये डिजाइन यहाँ पे भी करना है आपको। फिर यहाँ पे भी करना है। अभी टेंशन मत लो, आउटलाइनिंग आएगा, बड़ा मजा आएगा। अब करेंगे ब्लैक कलर से, नहीं पहले यहाँ ग्रीन करते हैं, ब्लैक बाद में। यहाँ पे डार्क ग्रीन, यहाँ भी कर सकते हो डार्क ग्रीन, दोनों सेम अच्छा लगेगा, ठीक है। यहाँ तक होने के बाद अब आपको करना है ब्लैक का यूज। तो भी अब आंखों में करना है। ब्लैक तो नहीं, ब्राउन है, कोई ये ब्लैक लेते हैं। ये ब्लैक, ये ऐसे ऐसे, इस तरह से आपको करना है। धीरे धीरे ऐसे आगे बढ़ना है आपको। इस तरह से। ओह, यहाँ तो रह गया थोड़ा सा, यहाँ फील कर देते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको अभी आउटलाइनिंग करना है बस, जैसे आपके सामने भी कर रहा हूँ ना, ठीक वैसा। आराम से आप करना, धीरे धीरे।
तरह से आपको आउटलाइन करना है। कुछ ऐसा आपको दिख रहा होगा। फिर यहाँ करना है दूसरे वाले पे। इस तरह से आपको करते हुए जाना है। ये दूसरे वाले, जो पहले वाला था ना, उसका करना है ऐसे। फिर यहाँ से ऐसे, यहाँ छोटे छोटे लाइन जो देना है आपको, ऐसे करते हुए जाना है। ऐसे धीरे धीरे ये लाइन है, ऐसे कंटिन्यू आपको करना है। इस तरह से और ये कान के पास करना है। फिर आँख करना है ऐसे। मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ, लेकिन आप धीरे धीरे कर सकते हो। जो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। अब आपको यहाँ पे करना है, बस इस जगह पे जो रेड कलर किया था, और लीफ पे इस जगह पे आपको इस तरह से आउटलाइनिंग करना है। कितना सिंपल है। ऐसे जहाँ जहाँ है रेड और लीफ, वहाँ पर आपको ऐसे आउटलाइनिंग देना है, तब जाकर ये कंप्लीट होगा। इस तरह से ये देखो, कोने कोने तक जहाँ जहाँ बनाया वहाँ सब जगह आपको आउटलाइनिंग करना है। तो ये तो बन गया। देखते कहीं ना कहीं कुछ बाकी है तो उसको भी कंप्लीट कर देते, छोटी मोटी चीज़ें। अगर आपको लगता है तो इनमें भी फिल कर सकते हो, अगर आपको लगता है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। ये तो मैं खुद से ऐसे लाइन देते रहूं इस तरह से। अगर आपको नहीं देना तो कोई बात नहीं। मेरे को लगा थोड़ा डार्क करने से और अच्छा लगेगा देखने में, तो इस तरह से ये कंप्लीट होते हुए आ रहा है। तो कैसा लगा आपको ये? थोड़ा यहाँ पे, बाकी आप इरेजर से इसको मिटा देना, तो इसका रिजल्ट अच्छा लगेगा देखने में।
तो कुछ इस तरह से आर्ट आपका बनेगा। मुझे उम्मीद है आपको पेंटिंग बनाते मज़ा आया होगा। आप ऐसे बहुत सारी पेंटिंग बनाओगे। शुक्रिया।